पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसका प्रयोग किसी क्षतिग्रस्त वस्तु को बनाने के लिए किया जाता है। अर्थात कोई भी आपकी डैमेज स्ट्रक्चर है उसको आप क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। तो वह प्रक्रिया कौन सी कहलाएगी आपकी? ऑप्शन ए है आपका दोष, ऑप्शन बी है संकट, ऑप्शन सी है मरम्मत, ऑप्शन डी है नवीनीकरण। तो जो भी आपकी डैमेज है, डैमेज स्ट्रक्चर है, उसको ठीक करना आप क्या कहलाता है? आपका मरम्मत कहलाता है, रिपेयर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया कि सेवा के लिए उपयुक्त नहीं समझी जाने वाली संरचना को नीचे गिराने की प्रक्रिया कहते हैं। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका रखरखाव, ऑप्शन बी है संरचना का विध्वंस, ऑप्शन सी है आपका संरचना की मरम्मत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को नीचे गिराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी? संरचना का विध्वंस। यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है ना। अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा गया है किसी वस्तु की मूल दिशा में वापसी और इसके लिए उठाए गए कदम क्या कहलाते हैं ये? तो ऑप्शन ए है आपका मरम्मत, ऑप्शन बी है आपका नवीनीकरण, ऑप्शन सी है आपका रखरखाव, ऑप्शन डी है आपका दोष। तो कोई भी वस्तु है उसको ओरिजिनल कंडीशन में लाना आपको क्या कहलाता है? मरम्मत कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा ना। क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर में क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर फोर में पूछा गया प्रारंभिक दोष के कारण विफलता को रोकने और पता लगाने के लिए और संरक्षित करने के लिए किस प्रकार के रखरखाव का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है आपका निवारक रखरखाव, ऑप्शन बी है आपका नियमित रखरखाव, ऑप्शन सी है आपका आपातकालीन और ऑप्शन डी है आपका विशेष रखरखाव। तो जो आपके प्रारंभिक दोष के कारण जो भी आपकी फेलियर के चांसेस है उनको रोकने और उनको पता लगाने के लिए जो हम मेंटेनेंस करते हैं वो मेंटेनेंस आपका क्या कहलाता है? निवारक रखरखाव, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया? डिज़ाइन की गलतियों के कारण संरचना में आने वाली खामियों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जो आपकी डिज़ाइन करते टाइम आपने जो गलतियाँ की हैं, एरर्स की हैं, तो उनके कारण जो आपकी खामियाँ आ रही हैं उनको किस रूप में परिभाषित करते हैं ये? ऑप्शन है आपका ए दोष, बी संकट, सी मरम्मत, डी नवीकरण। तो जो आपकी खामियां आती हैं कि डिज़ाइन में जो आपने गलतियां की हैं, ठीक है, उसके कारण जो खामियां आती हैं उनको हम क्या कहते हैं? दोष कहते हैं, डिफेक्ट। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा ना। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया आपका? निवारक रखरखाव यानी कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है आपका नागरिक संरचना को बिगड़ने से बचाने के लिए, मतलब जो आपने स्ट्रक्चर तैयार किया गया, सिविलाइज स्ट्रक्चर जो आपके तैयार किए गए उनको फेल होने से बचाने के लिए। सेकंड ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन बी दे रखा है वास्तव में होने से पहले संरचनाओं की विफलता को रोकने के लिए, मतलब फेल होने से पहले उसको क्या आएगा? रोकना। ऑप्शन सी है आपका यह सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिक संरचनाएँ अपने नियत मिशन का पर्याप्त रूप से समर्थन करती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपने जिसके लिए स्ट्रक्चर बनाया वो स्ट्रक्चर उसके लिए क्या देंगे? अपनी सेवा दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी है आपका इसमें उपयुक्त सभी सही है। तो क्या है आपका जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है वो इन सभी के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या है? राइट आंसर होगा ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि मरम्मत के सिद्धांत क्या हैं? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिपेयर? तो ऑप्शन ए है इसमें मरम्मत का उद्देश्य, ऑप्शन बी है अनावश्यक नुकसान से बचना, ऑप्शन सी है दोष के कारणों का विश्लेषण, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो आपको क्या आएगा? ऑप्शन डी इस राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया आपसे? संरचनाओं के विफलता के कारण क्या हैं? तो यानी कि जो आपका स्ट्रक्चर फेल हो रहा है तो उसके क्या क्या कारण हैं? ऑप्शन ए है आपका अनुचित डिज़ाइन, यानी कि आपने क्या है प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं किया है। दूसरा क्या आएगा इसमें? दूसरा ऑप्शन दे रखा है दोषपूर्ण कंस्ट्रक्शन, यानी कि आपने जो कंस्ट्रक्शन किया है वो क्या आएगा? ठीक नहीं किया। ऑप्शन सी है रख रखाव में कमी,
यानी कि आपने मेंटेनेंस ठीक तरीके से नहीं किया। ऑप्शन डी क्या है आपका, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर है, फेल होने के जो चांसेस है वो क्या आएगा, आपने कहते हैं अगर प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं करेंगे तो आपके कहते हैं स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, उसका मेंटेनेंस नहीं रखेंगे तो आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, अगर आप कहते हैं ठीक तरीके से कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं तब भी आपका क्या स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो इसका जो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, उपयुक्त सभी ना। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया आपसे, कंक्रीट स्ट्रक्चर में क्रीप बढ़ता है, कब बढ़ेगा आपका क्रीप। ऑप्शन ए है इसमें आर्द्रता में वृद्धि के साथ, ऑप्शन बी है पानी की वृद्धि के साथ, ऑप्शन सी है तापमान की कमी के साथ, ऑप्शन डी है आपका आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी में कमी के साथ। तो जब आपका कंक्रीट स्ट्रक्चर जो होते हैं उनमें जो क्रीप बढ़ता है वो किसके साथ बढ़ता है, जब ह्यूमिडिटी में कमी हो जाती है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया आपसे, किसी भी संरचना के रख रखाव को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, यानी कि जो आपका स्ट्रक्चर है उसकी मेंटेनेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। पहला है आपका साइट सिलेक्शन, दूसरा आपका डिज़ाइन एरर, तीसरा आपका एरर इन कंस्ट्रक्शन, और जो आपका ऑप्शन डी है वो क्या है, ये सभी। तो आपकी जो मेंटेनेंस है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। आप अगर आप साइट सिलेक्ट ठीक तरीके से नहीं करते हैं तो उसका मेंटेनेंस आप कितना भी रखें तब भी क्या आएगा, जो आपका स्ट्रक्चर है वो क्या आएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी है आपका डिज़ाइन में अगर आप गलतियाँ करते हैं तब भी कहते हैं मेंटेनेंस इफेक्ट होगा, अगर आप कहते हैं कंस्ट्रक्शन टाइम भी कहते हैं कोई एरर करते हैं तो वो भी तब भी क्या है आपका मेंटेनेंस क्या आएगा, इफेक्ट होगा। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया, डिजाइन स्ट्रेंथ से अधिक ले जाने के लिए सामर्थ्य बढ़ाना क्या कहलाता है। मतलब कोई भी स्ट्रक्चर है उसकी आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं जिससे वो क्या अपनी स्ट्रेंथ से अधिक कहते हैं लोड बेयर कर सके। ठीक है, तो ये क्या आता है, प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, ऑप्शन ए है इसमें मरम्मत, ऑप्शन बी है आपका रेट्रोफिटिंग, ऑप्शन सी है पुनर्निवास, ऑप्शन डी है बहाली। तो ये आपका क्या कहलाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, स्ट्रेंथ को बढ़ाना आपका क्या कहलाता है, रेट्रोफिटिंग। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया, किसी स्ट्रक्चर का रखरखाव अपेक्षाकृत निश्चित समय अंतराल पर दोहराया जाता है तो ये आपका मेंटेनेंस क्या कहलाएगा, कि आप रेगुलर टाइम के बाद आप मेंटेनेंस कर रहे हैं, एक निश्चित टाइम के बाद आप क्या है मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो वो मेंटेनेंस आपका क्या कहलाएगा। ऑप्शन ए है निवारक रखरखाव, ऑप्शन बी है नियमित रखरखाव, ऑप्शन सी है आपका आपातकालीन, ऑप्शन डी है आपका विशेष रखरखाव। तो जब हम नियमित यानी कि एक टाइम इंटरवल के बाद मेंटेनेंस करते हैं तो वो आपका कहलाता है नियमित रखरखाव कहलाता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ना क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया, संरचना में दोष या क्षति होने के बाद कौन सा रखरखाव किया जाता है। मतलब आपके स्ट्रक्चर में किसी तरीके का डैमेज आ गया है तो आप कौन सा कहते हैं मेंटेनेंस करेंगे। ऑप्शन है निवारक यानी प्रिवेंटिव, ऑप्शन बी है आपका नियमित, ऑप्शन सी है उपचारात्मक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब आपका स्ट्रक्चर में किसी तरीके की कोई डैमेज हो जाता है तो उसके लिए हम क्या उपचारात्मक रखरखाव करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका क्या है, राइट आंसर होगा। ना क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। सीपीएम की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए है इसमें आपका क्रिटिकल प्रोसेसिंग मेथड, ऑप्शन बी है आपका क्रिटिकल पाथ मेथड, ऑप्शन सी है इसमें क्रिटिकल प्रोडक्ट मेथड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सीपीएम की फुल फॉर्म होती है क्रिटिकल पाथ मेथड, तो इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। ठीक है ना क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया कि प्लानिंग और शेड्यूलिंग कब करना है। तो प्लानिंग और शेड्यूलिंग हम कब करते हैं। ऑप्शन ए है इसमें वास्तविक कार्य शुरू होने के बाद करेंगे, ऑप्शन बी है वास्तविक कार्य शुरू होने से पहले करेंगे, ऑप्शन सी है वास्तविक कार्य के समांतर करेंगे, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्लानिंग और जो शेड्यूलिंग हम करते हैं एक्चुअल वर्क स्टार्ट करने से पहले करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ना क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया, मानसून के बाद होने वाले सामान्य नुकसान क्या हैं। ऑप्शन ए दीवार में दरारें पड़ना, ऑप्शन बी नींव का निपटान, ऑप्शन सी लकड़ी के कामों में ऐंठन आना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जो आपके मानसून के बाद क्या होता है कि आपकी दीवार में दरारें भी पड़ सकती हैं, आपकी जो फाउंडेशन है उसका सेटलमेंट भी हो सकता है, लकड़ी है उसमें ऐंठन भी आ सकती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया कि सामान्य अधिभोग के तहत स्मारक इमारतों का अपेक्षित आर्थिक जीवन क्या है। यानी कि जो आपकी स्मारक इमारतें हैं उनका इकोनॉमिकल लाइफ कितनी है होती है ये, ठीक है, नॉर्मल ऑक्यूपेंसी के तहत। तो कितनी होगी, 100 साल होगी, 80 साल होगी, 200 साल होगी, ये 50 साल होती है। तो इसका जो आपकी जो स्मारक इमारतें हैं उनकी जो इकोनॉमिकल लाइफ होती है वो 100 ईयर्स की होती है। तो ऑप्शन ए इसका क्या है, राइट आंसर होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया, सामान्य अधिभोग के तहत आरसीसी निर्मित निर्माण का अपेक्षित आर्थिक जीवन क्या है। तो जब आपकी आरसीसी स्ट्रक्चर आपने तैयार किया है तो उसकी इकोनॉमिकल लाइफ कितनी होती है। ऑप्शन ए 100 ईयर्स, ऑप्शन बी 80 ईयर्स, ऑप्शन सी 75 ईयर्स, ऑप्शन डी 50 ईयर्स। तो आपके जो आरसीसी स्ट्रक्चर होते हैं उनकी जो इकोनॉमिकल लाइफ होती है वो 75 ईयर्स की होती है। तो ऑप्शन सी इसका क्या है, राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया कि सर्विस सेंटर पर अनुरक्षित यानी कि मेंटेन एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। कौन सा दस्तावेज आपको मेंटेन करके रखा जाता है। ऑप्शन ए उत्पादक पत्रक, ऑप्शन बी बिक्री पत्रक, ऑप्शन सी शिकायत रजिस्टर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके सेवा केंद्र है उन पर जो आपका मेंटेन करके रखा जाता है दस्तावेज वो होता है आपका शिकायती रजिस्टर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका क्या है, राइट आंसर होगा। ना आज का लास्ट क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में क्या पूछा गया, समय के साथ विभिन्न गतियों की प्रकृति को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि आप जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपका वर्क कितने प्रोसेस के साथ चल रहा है, तो उसमें जो गतिविधियाँ हो रही हैं उनके प्रोसेस को जानने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए है आपका हिस्टोग्राम का यूज़ करेंगे, ऑप्शन बी है आपका वार चार्ट का ही प्रयोग करेंगे, ऑप्शन सी है प्रक्रिया चार्ट का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन डी इनमें से किसी का नहीं। तो टाइम के साथ जो आपकी गतिविधियाँ चल रही हैं उनके प्रोसेस को जानने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वार चार्ट का। तो ऑप्शन बी इसका क्या है, राइट आंसर होगा, ठीक है।